तो दुनिया को दिखाई दिया है कि कितना गंदा तरीके का गेम प्ले हमारी टीम खेलती है। तो अभी उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा बहुत ज़्यादा सलाम। और ये जो मेरा नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ है तो इसमें मतलब कि और बहुत सी चीज़ें आएंगी, तो हमारे साथ रहिए और स्टार्ट करते हैं। चलें। पहले बात करते हैं जो पहला मैच हम लोग हारे थे इंडिया से, वो तो आपको पता ही है कि कितने बुरे तरीके से हारे। कि मतलब आज के मैच में और पिछले मैच में, ये दोनों मैचों में किसी भी तरीके से ये नहीं लगा कि इंडिया और पाकिस्तान दो अच्छे नेशंस की फाइट हो रही है। दोनों एटॉमिक पावर भी रखते हैं अपने पास, दोनों दी बिगेस्ट राइवलरी है। अभी से नहीं, जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, ये राइवलरी तब से चलती आ रही है और तब से लेके आज तक कभी पाकिस्तान ने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारे सारे लेजेंड्स इंडिया को टीपते ही आ रहे हैं। हमारे लेजेंड्स ने भी वर्ल्ड कप वगैरह और ऐसी चीज़ों में परफॉर्म इतना कभी कोई खास अच्छा नहीं किया है, लेकिन पहले फाइट्स होती थी, पता लगता था कि दिस इज प्लेइंग ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दी बिगेस्ट राइवलरी ऑफ एवर। तो अभी जो है ये पिछला मैच और ये मैच, ये जो हमारी टीम की परफॉर्मेंसेस रही है, इसको देख के तो यही लग रहा है कि इंडिया कोई पाकिस्तान से नहीं खेल रही, इंडिया यूएई और ओमान से खेल रही है। और बात होता है ये 2 दिन पहले जो ओमान से खेला है ना इंडिया ने, ओमान ने ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडिया को टैकल किया है। उनकी भी नई टीम की हम ये कह सकते हैं, ऑल न्यू प्लेयर। सूर्य कुमार यादव उनकी कैप्टनसी कर रहे हैं, यहाँ पे सलमान अली आगा कैप्टनसी कर रहे हैं। तो बात आती है 11 तारीख का मैच, तो मैंने एक तरीके से देखा ही नहीं। अब आपने अगर देखा हो तो देखा हो, लेकिन वो मैच देखने के काबिल तो नहीं था। शुरू के अंदर ही पता लग गया था कि पाकिस्तान ने जो पहले मैच खेला था 11 तारीख को, वो इस तारीख काबिल नहीं था। बट ये जो दूसरा मैच था, इसमें जो इंडिया ने एक बहुत ही नागुजार और एक स्पोर्टमैन स्पिरिट के खिलाफ हरकत करी थी, जो कि हैंडशेक नहीं किया था। तो अगर अब बात की जाए इस बारी की, तो इस बार मेरे को उस भाई की वीडियो बहुत याद आ रही है। कल रात को मैंने एक भाई की वीडियो देखी थी। वल्लाह आलम भाई, आपके लिए कोई हेट नहीं है, लेकिन मैं आपका नाम भी नहीं जानता। मैंने टिकटॉक ऐसे यूजुअली यूज़ कर रहा था, तो उधर एक वीडियो आ गई थी कि वो कह रहे थे कि हमको 21 तारीख का मैच चाहिए, हमको मैच चाहिए 21 तारीख का, हमने इनके मुंह पे चपेटे मारनी है। लेकिन तुम मानो या ना मानो, इंडिया एक बार वापसी पाकिस्तान के मुंह पे चपेट मार के चला गया, और इस दफा गीली चपेटे मारी हैं। गीले मोजे नहीं होते जो पानी में भर भर के, वो खींच के मारे। 171 इज नॉट अ डिफेंडिंग टारगेट टू इंडिया। आप कभी भी एक इंडिया इज अ वर्ल्ड क्लास टीम, उसके बारे में ये नहीं सोच सकते कि हम 171 टारगेट देंगे और उसको हम बाद में अच्छी तरीके से डिफेंड भी कर लेंगे। नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आप बात करते हो अपनी बॉलिंग लाइनअप की, फखर जमान इज प्लेइंग वेल, लेकिन अगर बात की जाए तो आज बहुत ही 22 तरीके की एम्पायरिंग हुई है। हम 11 बंदों से नहीं 14 बंदों से खेल रहे थे, 2 एम्पायर फील्ड के और 1 एम्पायर थर्ड एम्पायर की बात की जा रही है। वो भी बहुत सी ऐसी वाइड डिलीवरीज थी जो पाकिस्तान के हक में हो सकती थी, बट द एम्पायर डिडंट कॉल इट वाइड। ये एक स्पोर्ट्स है, इधर आप किसी भी एक टीम की फेवर नहीं कर सकते। वाइड को वाइड, सच को सच और झूठ को झूठ कहना हमेशा से एक एम्पायर का काम है, ये आपकी ड्यूटी है, आपको इस चीज़ के पैसे दिए जाते हैं। और अगर फखर जमान की हम बात करते हैं तो मेरी बात से फवाद आलम साहब भी पाकिस्तान के हिमायत रखते हैं। उनका भी ट्वीट आया था कि हमने 11 बंदों के साथ नहीं, हमने 14 बंदों के साथ खेला है। तो वो बॉल मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में, वो नॉट आउट भी हो सकता था। लेकिन हमारे जो एम्पायर हैं वो बहुत ज़्यादा बाइस होते हैं फॉर दी बीसीसीआई, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा पैसे कमा के देती है बकौल पीसीबी के, तो उनको फेवर भी थोड़ा ज़्यादा किया जाता है कि वो हमारे तरफ खेलने भी नहीं आते और हमें फिर भी जाना पड़ता है वहाँ खेलने के, क्योंकि हम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं बनाते इनके आगे। अगर वो हमसे हाथ नहीं मिलाते तो हमें भी चाहिए था कि आज का मैच हम लाजमी जीतते, ताकि उनको एक मुंहतोड़ जवाब मिलता कि पाकिस्तान किसी चीज़ में कम नहीं है, पाकिस्तान आर्मी में भी कम नहीं है। लेकिन आज का जो मैच है ना, वो इज्जत पे बनकर आ गई। लेकिन फिर भी हमारे ओपनर्स ने अच्छा खेला। शुरू के 9 ओवर में मैं जब तक मैच देख रहा था 93 रन थे, 1 या 2 खिलाड़ी आउट थे। साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। आई थिंक अंडर 30 बॉल्स के अंदर उन्होंने 50 की। लेकिन एक चीज की जो है शिकायत मुझे उससे भी है कि अगर आप एक अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, आप अपनी कंट्री के लिए क्रिकेट खेल रहे हो, अपनी सेल्फ के लिए नहीं खेल रहे, तो आप बीच में डरना शुरू हो गए। उसके बाद आपने जो है डॉट्स बॉल खेलना शुरू कर दी। 50 के बाद आप सिंगल्स ले रहे हो, जो असली मौका था चार्ज करने का। 10 to 16 आवर्स, ये जो 6 ओवर थे हमारे मिडल ओवर्स के, इसके अंदर हमने सिर्फ 25 रन बनाए हैं विदाउट अ बाउंड्री और विकेट्स की गवाही है। ऐसा क्यों? पहले आप बोलते हैं कि आपको ओपन अच्छा नहीं मिलता, जब ओपन अच्छा मिल जाए तो हमारा मिडल ऑर्डर अच्छा नहीं चलता, कभी मिडल ऑर्डर नहीं चलता तो शाइन बेचारा आके मार देगा। भाई कब तक किसी न किसी एक बंदे की परफॉर्मेंस के पीछे हम पूरी टीम को जज करते रहेंगे? आज अगर साहिबजादा फरहान, ये फखर जमान, साइम अयूब अगर ये तीनों शुरू में थोड़ा नहीं खेलते तो 171 ये टारगेट भी नहीं होता। ये उसी दिन की तरह 110 120 पर उड़द पड़ते। शायद आप कोई नशे भी करते हो
या फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको क्या हुआ है, आप इस तरीके से घूम रहे थे। नवाज भाई इस तरीके का बच्चों वाला रन आउट हो भी एक इतने अंडर प्रेशर मैच में। नवाज को तो प्रेशर वैसे ही हैंडल नहीं होता। विराट कोहली के सामने पहले भी आपने बड़े बड़े फेडर्स मारे, लेकिन भाई क्यों? आप लोग कोई यंग प्लेयर थोड़ी हो जिन्होंने पहले कभी वर्ल्ड कप नहीं खेले हो। आप लोगों ने तो पहले वर्ल्ड कप्स भी खेले हुए, आप लोगों ने पहले एशिया कप्स भी खेले हुए। इंडिया पाकिस्तान को कितने दफा फेस किया हो, कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी फेस कर रहे हो आप इंडिया पाकिस्तान को। ये प्रेशर यंग प्लेयर्स के ऊपर होने चाहिए। आपसे अच्छे तो इंडिया के प्लेयर्स हैं, अगर वो यंग भी है तो वो आगे पाकिस्तान की रन आउट बजा के चले जाते। फिर आ जाती बॉलिंग की बात। बॉलिंग में भी कोई इतनी अच्छी कारकिर्दी नहीं है हमारी। शाहीन की बॉल स्विंग नहीं हो रही, इससे पहले सब कह रहे थे कि ये इज अ बैटिंग पिच, नहीं ये बॉलिंग पिच है, ये बॉलिंग पिच है। अगर बॉलर्स चलेंगे तो हमारे बॉलर्स नहीं चलते भाई। हमारी टीम में कोई 2 से 3 परफॉर्मेंस होती है, 2 से 3 बंदे मिलके एक गेम नहीं जीत सकते। पीसीबी से रिक्वेस्ट है मेरी, ये हाथ जुड़े हुए कि आप इनके माइंडसेट पे थोड़ा कम काम करें। अब अगर बहुत से लोग इधर आके मेरे को जज कर दें कि पहली वीडियो बना रहा हूँ इतना सब कुछ बोल रहा है, भाई इसके बारे में जाके तू खेल दे। दिस इज नॉट माई जॉब, दे गेटिंग पेड फॉर। उनको 4-4, 5-5 लाख रुपए की तनख्वाहें मिल रही है इस चीज की। पूरा साल वो प्रैक्टिस करते हैं, दिन की पता नहीं कितनी बॉलें खेलते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी में जीते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लीग्स खेलते हैं, कमर्शियल करते हैं। उसके बाद भी जब आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के आगे अपने मुल्क को इतना बुरा रिप्रेजेंट करोगे तो आग लगेगी भाई, हमको भी लगेगी और बहुत सबको लगेगी। ये मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ, मेरे से ज्यादा अगर आप रोडों पे जाके इंटरव्यू लोगे तो आवाम इनको गंदी गंदी गालियों में याद कर रही है। क्या कर सकते हैं, लोगों का दिल लगा होता है, लोग मोहब्बत करते हैं, बुरा लगता है उनको, फिर आप इस तरीके से परफॉर्म करते हो। नहीं खेल सकते तो बोल दो सर हम नहीं खेल सकते, हम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते इंडिया का, हम इंडिया के आगे नहीं खेल सकते। इस बार जो है ये हमें इतनी बेइज्जती का जवाब लेना था जो उन्होंने हमसे हाथ ना मिलाया, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने हमको एक और थप्पड़ मारा और हम अपने पहले एक गाल के साथ लाल थे, अब दोनों गाल के साथ लाल हो गए और हमारे कुछ बोल नहीं सकते। कब तक भाई हम झूठ ये बोले कि हमने इतने रेफेल गिरा दिए, इतने वो कर दिए। माना वो गिराए हैं, वो एक अलग जगह पे है। पाक आर्मी इज द बेस्ट, वो हमारी आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते। बट इन क्रिकेट वी आल्सो नीड आवर टीम टू विन। इस इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो T20 चला था वो मैंने खुद विजिट किया था हाईलाइट्स में। क्या T20 था, उनकी भी बी टीम्स खेल रही थी, लेकिन वो 300 प्लस कर रहे थे इन T20 ब्रो। आप 300 वनडे में नहीं कर पाते। यंग को मौका दो तो यंग परफॉर्म नहीं कर रहा। अब आप लोग इसका ब्लेम भी बाबर आजम के ऊपर डाल दोगे कि बाबर टीम में नहीं था इस वजह से हम लोग मैच हार गए। सारा ब्लेम तो आज तक हम लोग उसी बेचारे के ऊपर देते आए। अब हम लोग क्या करें, अब तो हम किसी को ब्लेम दें। बाबर को तो हम लोगों ने टीम से निकलवा दिया, उसको इतनी बुराइयां करी कि उसको सिलेक्ट ही नहीं किया गया। हमारे जो सीनियर्स है वो बोलने लगे कि वो उस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है। अगर वो उस फॉर्मेट का प्लेयर नहीं होता तो इतने कम टाइम में वो सीनियर्स का मुकाबला कैसे करता। तो अब तो हम बाबर को भी इस बारे में नहीं कह सकते कि बाबर की वजह से हम लोग हारे हैं या ये सब हुआ है। तो बाबर को निकालने से भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं आई कि हम बोले कि बाबर गया है तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है। इवन अगर मेरी नज़र में बाबर इस जगह पर अगर होता, जैसे उनके पास हार्दिक पांड्या है, जैसे उनके पास बुमराह है, वैसे ही अगर बाबर इस जगह पर होता या रिजवान इस जगह पर होता, कोई भी सीनियर प्लेयर अगर उस क्रीज पे होता तो सामने वाले के ऊपर भी सेम इंस्टेंट का प्रेशर क्रिएट होता है या फिर इवन ज्यादा। वो एक ब्रांड है बाबर का नाम, मैं नहीं बोलता भाई, पूरी दुनिया बोलती है। यहाँ तक के बाहर अब्रॉड के लोग, बाहर ममालिक की जो लोग हैं, अब्रॉड कंट्रीज हैं, बाहर के बिग बैश वगैरह उसको सपोर्ट करते हैं। दे ऑल्सो कॉल हिम किंग बाबर एंड बादशाह बाबर। सो कुछ चीज़ तो है, वो हमारा ब्रांड है, उसे हमने ही ऊपर किया है। अब वो अच्छा नहीं खेल रहा तो हम ही उसे नीचे कर रहे हैं। तो अभी तो मेरे को परफॉर्मेंस के बारे में अच्छा नहीं लगा। उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ आने वाले मैचेस जीते तो हम सेमीफाइनल में जा सकें, और सेमीफाइनल अगर हम जीत जाते हैं तो हो सकता है इंडिया में वापसी फाइनल में, और हम फिर सोच के जाएंगे कि हम जीतेंगे, फिर थप्पड़ पड़े। लेकिन ये तो बहुत आगे की बात है। पिछले साल भी अफगानिस्तान ने हमें एशिया कप में हरा के सेमीफाइनल में नहीं आने दिया था, तो अभी भी हो सकता है ऐसा ही हो। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सबको हो सकता है मेरा यह और जो है सेगमेंट अच्छा लगा हो। इधर और मज़ीद बातें भी होंगी क्रिकेट के अलावा भी, जो फैक्ट्स बातें होंगी, जो चाहे सच्ची हो या चाहे लोगों को कड़वी लगे, मजाक मस्ती भी होंगे, ऐसे भी टॉपिक्स आएंगे। लेकिन इन फ्यूचर हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। मेरा कराची टीवी फैन प्रोडक्शन आपका होस्ट, आपका दोस्त। आप मुझसे अपनी बुरी बात कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरी कोई गलती हो, कुछ भी बुरी लगी हो, वो आप लिख सकते हैं, और लिख के भूल जाइएगा क्योंकि मैं पढ़ के सही नहीं करता। तो जो है वो मेरी यही पर्सनैलिटी है। तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका क्या ओपिनियन है भारत और इंडिया के मैच के लेके, और आगे क्या होता है ये देखते रहिए मेरा कराची।